Okay, let us start with the exercise 12.2 that we have understand yesterday, but I mean, उसको sums we have to try it again and again so that it will be clear to us the concept of changing any number in a standard form. That means after one non-zero number, we have to put the decimal there. Okay, let us start. है ना, कल भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी इसके रिलेटेड कि हमने अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो कैसे साइन आएंगे, राइट टू लेफ्ट अगर डेसिमल को हमने चेंज करना है तो कैसे साइन आएंगे. फॉर दैट बेटा, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हमें अगर आप जीरोस काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस आते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 8 5 is mentioned. Okay, अब खुद सोचिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस इस डेसिमल प्लेस को मुझे 8 के बाद ट्रांसफर करना है ना बेटा, 8 के बाद. तो मैंने कल भी ये बात समझाई थी, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट. अब लेफ्ट से अगर जा रहा हूं, मैंने आपको कल समझाया था, नेक अगर मैं लेफ्ट से किसी को स्लैप लगाऊं ना, इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा, है ना, बहुत जोर की चांटा नहीं मार पाऊंगी, है ना. आप भी किसी को मारते हो, राइट से ज्यादा बचता है, तो मतलब इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा ना. मैम ने मारा भी, दो कि नहीं मारा, है ना. तो क्या होगा, दैट मीन्स कि साथ में मेरे पास जब मैंने इसको 8.5 लगा दिया तो साथ में 10 की पावर कितना ट्रांसफर किया, 12, क्योंकि 11 जीरो से और एक 8, तो -12. अब मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि ये नेगेटिव क्यों आया, है ना, क्यों हम, ये मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको कि नेगेटिव क्यों आया, उसका रीजन मैं बताती हूँ. अगर मैं ये डेसिमल हटाऊं, है ना, तो मेरे पास जो है क्या बनेगा बेटा, 85 और नीचे जो है 10 की पावर मेरे पास जो है क्या बनेगा, यहाँ पर 13 बनेगा, क्योंकि टोटल 13 टर्म्स है. ओके, मुझे सिर्फ एक 10 नीचे चाहिए 8.5 बनाने के. मैंने एक 10 नीचे लगा दिया, अलग कर दिया, और 10 की पावर 12 अलग कर दिया. इस 10 ने तो इधर एडजस्ट कर देना है 8.5. अब ये बचा, जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में टर्म लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव ही होती है ना. देखो, इतने सारे स्टेप्स करने की बजाय हम सिंगल स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ नेगेटिव लगा देना. जस्ट आपकी मर्जी, आपने ऐसे सॉल्व करना है वैसे कर दीजिए. ओके, आपकी मर्जी है, आपने जो है सिंगल स्टेप में करना है तो सिंगल, बस ये एरो शो कर दे. क्लियर बेटा, चले हम आगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड. Count the zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास तो है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट, 0 पॉइंट अगेन 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और मेरे पास जो नंबर है, लेट अस राइट दैट, जस्ट वेट. 11 जीरोस थे. ओके, और 9 4 2 इज देयर. वेरी सिंपल, मुझे डेसिमल को ट्रांसपोज करना है दिस साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब भी लेफ्ट टू राइट करना है तो मैंने आपको क्या बोला, आपने 9.42 लिखा, साथ में कितने डेसिमल्स को आपने इसको ट्रांसपोज किया. अगर आप देखो 11 जीरो से और एक 9, 12 हो गया, तो यहाँ पर -12 होगा, तो बस. ओके बेटा, क्लियर. Let us do one more question, that is third part from the same question number first. Okay,
third part. Question number first, third part. Okay, what is that? 602, and let us count number of zeros now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zeros are there. You have to write 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके बेटा, तो अब मेरे पास यहाँ डेसिमल कहीं भी नहीं। अब मुझे आप में से कोई बता सकता है अगर कहीं पे भी डेसिमल ना हो तो वो कहाँ काउंट होता है? ओके, यस जयंत बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एट द लास्ट। वेरी गुड, एट द लास्ट। दैट मीन्स अब देखिए इधर हमारा राइट साइड होता है ना, अब मैंने राइट साइड से डेसिमल को, यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट है ना नॉन जीरो नंबर के नेक्स्ट में, यहां पर मैंने लेके आना है ना। तो अब मैं राइट से लेफ्ट लेके आ रही हूँ, तो 10 की पावर जितना ट्रांसपोज कर रही हूँ उतना पॉजिटिव। मेरे जीरोस कितने थे? 13 थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी मैंने 6.02, आगे जीरोस नहीं लिखने, एंड ऑफ डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो नंबर के बाद जो जीरोस होते हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब ये 10 पावर, अब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव, राइट हैंड से किसी की भी पटाई कर रहे हैं ना तो वो हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। बात क्लियर हुई सबको बेटा? ठीक है, चलिए टेल मी हाउ टू डू द फोर्थ पार्ट। वेरी इजी टू डू दिस बेटा, वेरी इजी। हाँ जी, लेट अस डू द फोर्थ पार्ट। Fourth part of first question, 0 point. How many zeros are there? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8, 3, 7. Okay, let us see who is able to answer. Okay, Kashish, yes, beta, unmute yourself. Ma'am, the answer is 8.37 Very good. into 10 minus 9. Minus 9. Very good. Very good, beta. Ma'am, I have a doubt in the first question, third part. हाँ जी, yes, बेटा। मैम आपने कहा था कि पॉइंट आएगा वो नॉन जीरो नंबर के पहले आएगा, तो वो टू पे क्यों नहीं आया पॉइंट? नॉन जीरो नंबर के बाद, वन नॉन जीरो नंबर के बाद, है ना। तो वो वन नॉन जीरो नंबर, तो पहला नंबर तो 6 ही है ना बेटा कशिश, है ना। हमने तो फर्स्ट से देखना होता है ना, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो दैट्स ऑल। ओके ओके, नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट जो है 3186, जीरोस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, so that means 1 2 3 4 5 6 7। okay, next, हाँ जी भाविका, भाविका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, जस्ट वेट, मैं जिसका नेम लूंगी ना सिर्फ वही बच्चा बेटा हैंड रेज करे। चलो भाविका, भाविका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। भाविका आंसर माय क्वेश्चन बेटा, ट्राई टू आंसर इट। भाविका डेसिमल कहां पर है बेटा? नेक्स्ट बेटा मान्या, मान्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. प्लीज आंसर दिस। 3.1860 into 10 जीरो power नहीं 10. आएगा, जीरो नहीं आएगा साथ में। ओके, इंटू 10 रेज टू पावर 10. 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी गुड। और एरोस ऐसे जरूर शो करो ताकि हमें भी पता चले आप डेसिमल को कहां से कहां लेके जाओ। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना। नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन।
बहुत इजी है। अब उसने पता क्या है, उल्टा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है और हमने यूजुअल फॉर्म में लिखना। ओके, यूजुअल मतलब जैसे अभी हमें दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट बेटा मेरे पास तो है 3.02 into 10 raised to power -6। ओके, अब नेगेटिव है तो याद रखना हमने लेफ्ट की तरफ जाना, पॉजिटिव है तो डेसिमल को राइट की तरफ ट्रांसपोज करना, बस और कुछ भी। नेगेटिव तभी आता था ना जब वो लेफ्ट में होता था क्या नहीं? तो हमने अब देखिए 6 लेके जाना इधर, बट मेरे पास यहाँ पर एक ही 3 है, यानी 5 क्या लग जाएंगे बेटा, जीरो। 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर था ना डेसिमल, 6 हो गए टोटल, तो यहाँ पॉइंट और 0 आगे लगा दो। उसका रीजन पता क्या है, हमें पता चल जाता है कि डेसिमल इज देयर, कई बार वो विजिबल ही नहीं होता है, अदरवाइज इस 0 को हम कोई काउंट नहीं करते हैं बेटा। ओके, let us do the question second part. Okay, 4.5 into 10 raised to power 4। देखो ये पावर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कब आई होगी, जब वो डेसिमल राइट साइड पे हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक है नंबर और दैट मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करने हैं, तो 1 2 ये 3 zeros लगेंगे, ये 4 हो गए। बस पीछे पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एंड में पॉइंट हम नहीं लगाते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें बेटा। इट्स अंडरस्टूड मीन्स, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई हो तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। दिस इज माय आंसर। ओके, क्लियर? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। 3 into 10 raised to power -8। हाँ जी बेटा, प्रतिभा आंसर माय क्वेश्चन बेटा। प्रतिभा यस मैम। बताइए बेटा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा प्रतिभा? मैम इसमें 7 zeros। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 लगा दी जीरोस। अब बस 0.3 आएगा, 0 आएगा एक और। एक और आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लिखिए। आपने बोला 7, मैंने 7 ही 0 लिखे बता। मैम वो 3 आएगा। हाँ 3 आया, बस ऐसे लिख दो, डेसिमल कहीं नहीं आना बेटा। लेट मी शो यू प्रॉपर, वेट। अब देखिए डेसिमल तो कहीं लगाया ही नहीं हमने ना। देखो प्रतिभा, यहाँ बेटा कहीं डेसिमल नहीं है ना, तो मतलब डेसिमल एंड में, नेगेटिव है तो मतलब मुझे लेफ्ट में डेसिमल, तो यहाँ पर लिखे आना पड़ेगा ना, है ना। आई हैव टू राइट लाइक दिस। ओके ओके प्रतिभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, जो लेट अस डू द फोर्थ पार्ट। ओके, fourth part we will do now. In the fourth part, question second fourth part, 1.0001 into 10 raised to power 9. Okay, next turn जो है आर्यन unmute yourself बेटा। हाँ जी, ओके। कनव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कनव बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस। ओके जयंत, आप बता दीजिए बेटा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मैम द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैम 1,001। हाँ जी मैम एंड 5 zeros at the last। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 5 zeros at the last, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके
चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट इज देयर क्वेश्चन 2 फिफ्थ पार्ट बेटा 5.8 into 10 raised to power 12. Okay, let us see. Diya beta, unmute yourself. Diya, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diya, answer this question beta. How to write in usual form? Ma'am, 5, 8, Hmm. 5, 8, 0, 0, 10, How many zeros? Diya? 10. No beta. One is 11, used. ma'am. 11, Yes. 11. हाँ जी 11 zeros are there. Very good Diya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Very good Diya. Okay, let us do the next question. Second question, sixth part. Okay, the question is 3.61492. Okay, into 10 raised to power 6. Next, Kashish turn हो गई Manisha. Manisha, unmute yourself. Unmute yourself, Manisha. Yes, ma'am. Answer this question, Manisha, beta. Ma'am, the answer will be 3, 6, 1, 4, 9, 2, 0. Very good, very good. Next है क्वेश्चन नंबर 3. अब बेटा देखिए बिल्कुल सेम ही है. What they write कि express the following number in a standard form. Just they write one statement कि this might be 1 microns is equals to. No, they just write the statement, nothing else. Every same pattern we have to write it in standard form. Question number 3, first part is there. We have to write 1 micron is equals to 1 over, how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 meters. Okay, so we have to write in standard form. Okay, next turn. हाँ जी बेटा, परीक्षा, परीक्षा unmute yourself बेटा. परीक्षा unmute yourself बेटा. Next turn. Pariksha, are you able to unmute yourself? Pariksha. Okay, Manya. Manya, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Ma'am, Adi. the answer will be Hmm. 5.10 Hmm. in 10 into 1 power point, 6. 1.10, 1.0 Ma'am, into 1.0 into 10 Hmm. with power 6. raised to power 6 आएगा बेटा, -6. बेटा देखो नीचे है ना, अगर इसको ऊपर Yes. लेके जाएंगे तो माइनस मीटर, बस नथिंग एल्स. Okay, ma'am. ओके क्लियर. चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है, अब आपका सबका होमवर्क जो है क्वेश्चन 3 सेकंड से लेकर फिफ्थ पार्ट तक होमवर्क है, क्योंकि ये सारा हम सिर्फ स्टेटमेंट आगे लिखी, आपने ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है, नथिंग एल्स. आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है एज वी हैव डन इन द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, दिस इज योर होमवर्क. क्लियर बेटा. Let us do now question number 4. Now what they write in the statement, let us see. In a stack there are 5 books, each of thickness जो है 20 mm. What they write, stack means एक के ऊपर एक हम जब ढेरी लगाते हैं. ओके, they write कि हमारे पास ना ऐसे बुक्स की मैंने एक के ऊपर एक ऐसे मैंने बुक्स रखा. ओके, और उसने बोला कि 5 बुक्स है और हर एक की जो बेटा थिकनेस है ना वो 20 mm है. 5 बुक्स. ओके, नीचे 5 बुक्स बना दी
और मैंने 20 mm हर एक की थिकनेस लिख दी एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस मेरे पास जो है 0.016। अब उसने कहा और 5 पेपर शीट्स है मेरे पास, ठीक है, और हर एक की जो थिकनेस है ना 0.016 मीटर है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द, उसने कहा है स्टैक की टोटल थिकनेस कितनी है, उसने कहा है कि हमें पता है। क्या करें? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, सादिका, वेरी गुड। ये सादिका, मैम हम 5 बुक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20 mm के साथ एंड उससे फिर बुक्स की थिकनेसेस निकलेंगी और फिर 5 पेपर शीट्स को 0.6 mm के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे। वेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट है ये हमारे पास कि हम बुक्स की, अब ये बुक्स हैं और फिर पेपर्स हैं, तो हम पहले बुक्स की अगर हमने थिकनेस निकालनी है कि ये टोटल कितनी है, तो हम क्या करें, एक को 5 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई, जितनी एक की थिकनेस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे ही पेपर्स है, ओके, 1 की थिकनेस पता है तो 5 की कितनी होगी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों की टोटल जो अलग अलग थिकनेस निकाली है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो हमारे पास टोटल आंसर आता है। ओके, ये अभी मैंने समझाया है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस डू दिस। हाँ जी, फॉर दैट यू हैव टू राइट द थिकनेस of one book that is equal to 20 mm. Therefore, the thickness of 5 books, that is 5 into 20, that is 100 mm. Okay, beta. Now, the thickness of one sheet, that is 0.016 millimeter. Okay, so therefore the thickness of 5 sheets, that is 5 multiplied by 0.016. Okay, multiply करें 38.0. Okay बेटा, now total thickness that is equal to 100 plus 0.080 mm, that is 100.080 mm. Because we are doing, just a minute, I will show you properly. Since we are doing or we are representing the answer in standard form, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, क्या करें इसके लिए हम लोग जो है, अब देखिए डेसिमल को हमें इधर लेके आना है, राइट से लेके आना है इधर, तो क्या करेंगे, हमने डेसिमल को राइट से लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। आपको ये मेरे पास है, ये देखिए मैं इधर करके दिखा रही हूँ, हमें राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, तो क्या करेंगे बेटा, 1.0, ये बीच वाले जीरोस कभी खत्म नहीं करते, एंड में या स्टार्टिंग में हो तो बेटा उसको खत्म कर। ओके, तो 1.00 जो है मेरे पास 3 zeros 8 0, हाँ ये लास्ट वाला जीरो आप खत्म कर सकते हो, इस लास्ट जीरो की लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इनटू मेरे पास जो है 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी कितना ट्रांसपोज किया, 2, तो 10 रेज़ टू पावर 2 mm। ओके बेटा, क्लियर, समझ आ गई बेटा बात सबको, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर बेटा टुडे।
the chapter is basically visualizing solid shapes. Very interesting, very easy, है ना, बहुत इजी सा चैप्टर है. उसके लिए सबसे पहला काम, हम बार बार कहते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, है ना. अब ये सॉलिड शेप्स का चक्कर क्या है, पहले तो हम ये देखें ना कि होती की है सॉलिड शेप्स, है ना. हमारे पास ये चैप्टर है बेटा ऑन योर बुक, दैट इज चैप्टर नंबर, आप देख लीजिए आपकी पेज नंबर 84 पे है बुक पे. ओके, तो लेट अस सी, विजुअलाइजिंग बहुत इजी चैप्टर है. मेरी बुक में पेज मिलते सीधे है, 10th चैप्टर है, आप देख लीजिए. ओके, 10th चैप्टर है आपकी बुक का. ओके, हाँ जी बेटा. तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे. बहुत हमारे पास तो ये चीजें हैं. अगर हम देखें, आपने बहुत बार बेटा क्या किया हुआ है, नॉर्मली अपने पास आपने ये पेपर देखी, है ना, आपके अकॉर्डिंगली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉ करती हूँ. ओके, ये सीधे ड्रॉ कर सकती हूँ, एम आई राइट, है ना. तो आप इसको सिर्फ एक लेंथ और इसकी ब्रेथ आपको पता है. बट व्हेन वी आर कंसीडरिंग स्टैक ऑफ पेजेस, इसकी हाइट भी आ जाती है, बन जाती है ना हाइट थोड़ी सी. हम ऐसे फिगर कुछ ऐसे बनाते. दिस इज 2D, एक सिंपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. वी कंसीडर इट एज 2D, 2-dimensional figures. बट जिसमें 3 क्वांटिटीज कंसीडर होती हैं, वी कॉल्ड इट एज 3D, 3-dimensional figure. क्यूब बन जाता है, वो क्यूबाइड बन जाता है ना. बहुत सारी ऐसे शेप्स बन जाती है. और अकेले यही नहीं है, कोन 3D शेप है. ओके, सफेयर. अब सफेयर को आप ऐसे नहीं बनाते, बॉल जो होती है आपकी, वो बेसिकली आप ऐसे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ सफेयर. दिस इज 3D. 3D कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट रिक्वायर्ड स्पेस. स्पेस मतलब वो हवा में भी कुछ अपनी जगह घेरते. स्पेस डजंट मीन्स कि आपने जहां सैटेलाइट भेजी, मीन्स दे नीड स्पेस. यहाँ स्पेस का मतलब है उनको हाइट में भी कुछ, एयर में भी कुछ जगह चाहिए होती है ना. मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, इट डज नॉट, मैंने ड्रॉ की प्लेन कॉपी पे, आपने किसी भी कॉपी पे पेज पे ड्रॉ की, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी हाइट ना. तो दिस इज 2D. ओके, 2-dimensional फिगर. इसको स्पेस में कोई नहीं, ये बड़े आराम से ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ हो रहा है. तो दैट इज 2-dimensional फिगर. ठीक है, लेकिन जिसको एयर में स्पेस चाहिए तो वो 100% कौन सी होती है, 3-dimensional फिगर्स. ओके, क्लियर. अब जैसे आपके पास है, लेट अस सी दिस बॉक्स. ये क्या है, 2D और 3D? Anybody from you? 2D or 3D? This space, this box is okay. Prabjot. Yes, beta. Prabjot. मैम 3D. 3D. Prabjot, अगर मैं इसका सिर्फ फ्रंट व्यू देखूं, only front, मतलब ऐसे. मैम यस. Then only if I consider the Ma'am, then- top. मैम देन 2D. 2D. Only top is considered. मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ऊपर से देखा, तो दिस इज 2D, है ना. तो ऐसे ही हमारे पास तो वे डिपेंड करते हैं हम कैसे देख रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं. हम उस पूरे बॉक्स को कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ, अब टेबल है, टेबल तो वैसे 3D होता है ना. मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं उसका फ्रंट व्यू, सॉरी टॉप व्यू देखूं ऊपर से, तो मुझे वो रेक्टेंगल नजर आएगा.
आएगा ना, है ना? सब ये बात समझते हैं कि नहीं? सबको बात ये क्लियर है? हाँ, किसी के घर में टेबल का टॉप व्यू जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है ना, ये टोटली डिपेंड करता है। तो मतलब आज हमने जो सबसे पहले चीज लर्न की, दैट इज कि हमारे पास 2D और 3D। आप अपनी बुक में पेज 153 पे अगर देखोगे तो हमारे पास ये बेटा ये टेबल बना हुआ है ना, उसने शेप बताई और वो बताया कि टाइप ऑफ शेप कैसी है, वेदर इट इज 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल, और फिर उसका नेम भी बताया। एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ सच शेप्स, है ना? तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिखा है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। मतलब हमने इस शेप्स को विजुअलाइज करना, देखना है कैसा है कैसे नहीं। तो टर्न बाय टर्न लेट अस फर्स्टली ड्रॉ द फिगर सो दैट कि आपको एक बार पता चल जाए कि ये शेप कैसी होती है ना? फर्स्ट मेरे पास हो गए, लेट अस ड्रॉ द फिगर दिस स्क्वायर। ओके, दिस इज 2 डिमेंशन, टाइप में इधर लिख ली। देन रेक्टेंगल 2 डिमेंशन। बट अगर यही मैं इस फिगर को ये देखिए बॉक्स की तरह बनाना, 3D में नजर आ रहा है ना आपको? आप 3D एनिमेशंस देखते हो, बहुत सारी देखते हो ना, तो है ना? तो दिस बिकम 3D, और इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब। डाइस देखा ना, लूडो का डाइस, वो क्यूब होता है। ऐसे ही क्यूबाइड, ये भी 3 डिमेंशनल। स्पेस में इसको जगह चाहिए एयर में, दैट रिक्वायर्ड स्पेस, तो दैट मींस ये मेरे पास 3 डिमेंशन हो गया एंड वी कॉल्ड इट एज क्यूबाइड। ओके, तो लेट अस सी, देखिए है ना मेरे पास इसमें ये क्या, दिस इज अ क्यूब। क्यूब क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी सेम है, लेकिन जो मैंने इससे पहले आपको बॉक्स दिखाया, लेट अस सी, दिस इज क्यूबाइड, है दोनों 3 डिमेंशनल, बट इनकी अपनी अपनी एक क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। इसमें लेंथ ज्यादा है ना, और हाइट कम है कि नहीं? तो उसके अकॉर्डिंगली वो है। ओके बेटा, क्लियर? तो अब हम इसी के रिलेटेड, ये तो हमने बहुत लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है, इसी के रिलेटेड वी विल डू more questions and the topic we will complete it tomorrow. Till then, goodbye and better take care. Okay. Right.